देवभूमि हिमाचल से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मैं हूं घनश्याम शर्मा और मैं हूं लता शर्मा। ओच्छू मलानी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज है हमारा 88वां नया ब्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं आज के नए ब्लॉग को। दिन के अभी बजे हुए हैं 11 और मैं और लता पिछले कल से हैं नगवाई में। तो नगवाई में हम क्यों हैं, तो हम गए हुए थे पिछले कल मंडी। तो आज फिर से बुलाया था और आज फिर से हम मंडी गए हुए थे और वापिस आ चुके हैं नगवाई में। तो खाना खुना हमने अपने मामी के घर खा लिया है। तो अभी हम हैं बैठे हुए अपनी मासी के घर में। तो अभी मैं और लता बैठे हुए हैं अपनी मासी के घर। तो ये वाला जो रूम है वो है आशु का। तो आशु है मेरी मासी का छोटा वाला बेटा, हमारा छोटा भाई। तो वो तो चला गया है ऑफिस, तो हम बैठ गए यहाँ पे। तो दिन के बजे हुए 12। तो अभी आ गई है चाय पीने को। तो आशु की वाइफ ने हमें चाय बना दी है, तो अब चाय पीते हैं। तो ये है आशु की बेटी सुमेधा, बहुत ही प्यारी बच्ची है। शाम को तो मेरे पास नहीं आ रही थी, अभी थोड़ा थोड़ा सा एडजस्ट कर रही है। तो क्या है ये पैरोट, क्या है? तो सुमेधा के पास है बहुत सारे खिलौने। एक तो है कुत्ता, एक है हाथी और एक है गुड़िया और एक है गुड्डा। तो पीछे भी बहुत सारे खिलौने हैं। तो अभी दिन के समय में खेलने में होगी है व्यस्त। तो नगवाई से मैं और लता अभी पहुंच चुके हैं डालपुर ग्राउंड में। तो यहाँ पे काफ़ी दिनों से चला हुआ पीपल मेला। तो थोड़ा सा पीपल मेला भी देखते हैं। तो बैग हमारे ऑलरेडी पहले से ही खचाखच भरे हुए हैं और भारी भी बहुत ज़्यादा है। तो मेले में हमने अभी काफ़ी कुछ घूम लिया। तो अब चलते हैं घर की ओर। अभी हम पहुंच चुके हैं बस स्टैंड में। तो यहाँ से जाना है घर की ओर। तो बस लगी है या नहीं वो तो देखना पड़ेगा। ये लगी है हमारी बिजली महादेव बस। अब इसमें चढ़ना है हमें। तो फाइनली घर पहुंच गए हैं हम।
तो लता भी बहुत थक गई है, तो मैं भी थक गया हूँ। तो फाइनली मैं और लता पहुंच चुके हैं घर। तो मम्मी हमारे बगैर 3 दिन से रह रहे थे अकेले, तो आज हमने मम्मी के लिए खाने के लिए लाए हुए थे मोमो और साथ में ले आए हुए थे समोसे। तो मम्मी खाने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो एक बार हाय कर दो हाथ से। तो हमारे बिना नींद आ रही थी आपको? नहीं, हमारे बिना नींद आ रही थी मतलब 3 दिन से नहीं आ रही। तो आपको हम बार बार फोन कर रहे थे और आप फोन ही नहीं उठा रहे थे। फोन खराब है होगा। कहाँ हो गया खराब? तो लता ने घर आते ही तड़के के लिए हरा प्याज काट दिया है। तो सब्जी आज क्या बन रही है ये तो मुझे नहीं पता। तो फाइनली रात के बज चुके हैं अभी 8। मैं और लता बैठ गए खाना खाने। तो मम्मी ने पहले ही खाना खा लिया है। तो हम गए तो थे 3 दिन के टूर के लिए, पर 1 दिन एक्स्ट्रा लग गया है। तो 3 दिन से मम्मी तो रह रही थी अकेली, तो चलो अब अकेले भी रहना पड़ता है। पर मम्मी भी काफ़ी अब बुजुर्ग हो चुके हैं, तो 70 वाली लाइन में तो पहुंच गए। तो घर में बैठना भी ज़रूरी था, पर काम भी बहुत ज़रूरी थे, वो भी करने थे हमें। तो आज घर में आएगा रोटी खाने का मज़ा। तो रोटी में आज क्या बना है, चपातियाँ और सब्जी की चीज़ की बनी हुई है, घेरी की सब्जी बनी हुई है। तो आपको बता दें कि घेरी हमारी खुद की तो नहीं, पर हमने खरीद के लाई हुई है बाजार से। और इसमें क्या है? कड़ी। अच्छा, कड़ी भी है। चलो, बहुत दिनों से कड़ी भी नहीं खाई, तो कड़ी भी खाते हैं आज। तो इस वाली कढ़ाई में हमने बनाई हुई है घेरी की सब्जी। तो आपको काली जरूर दिख रही होगी, पर इसमें जो सब्जी बनती है वो बहुत ही टेस्टी बनती है, क्योंकि हम लगाते हैं इसको आग वाले चूल्हे पे, जिसमें मतलब लकड़ी जलाई जाती है। तो गैस में हमने नहीं बनाई हुई है। तो ये वाली मैं आपको दिखा दूं, तो ये बनाई है हमने आजकल खुरमानी पकी हुई है, तो उसकी चटनी। तो इसको खाने का भी मजा आएगा। मम्मी देखो दूसरी बार रोटी खा रही है और चावल के कट्टे के ऊपर बैठ गई है। तो दूसरी बार रोटी खाने के लिए। तो मम्मी आपकी भूख पूरी नहीं हुई, क्यों खा रहे दोबारा से? अच्छा, चलो ठीक है। तो घेरी की सब्जी तो सबसे अच्छी होती है। चलो मजे करो। तो रात का खाना मैंने तो खा लिया है, तो मम्मी भी अब दूसरी बार खाने लगी है। तो लता तो अभी बैठी हुई है, पर लगता है कि इसकी भूख भी पूरी नहीं हुई है। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे टी एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको हमारा आज वाला ब्लॉग कैसा लगा, लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे उच्चू मलानी ब्लॉग को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा।